नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं टीवी6 न्यूज नेटवर्क। हमारे खास कार्यक्रम चुनाव 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। ये 5 राज्य हैं: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना। और 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। तो जाहिर सी बात है, इन विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आएंगे उसका क्या असर पड़ेगा 2024 लोकसभा चुनाव पर, इस पर भी पैनी निगाह है, खास करके राजनीतिक विश्लेषकों की और राजनीतिक पार्टियों की। लेकिन जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से इंडिया गठबंधन बनाया गया था 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उसमें बिखराव नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अखिलेश यादव काफी नाराज हैं। दूसरी तरफ जेजेपी जो हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार में है, उसके प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने भी राजस्थान में अपने उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा कर दी है। तो क्या एनडीए में भी बिखराव है इंडिया की तरफ से, या फिर 2024 आते आते सब कुछ सही हो जाएगा? इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य जुड़ गए हैं। संजीव आचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव आचार्य, क्या कहेंगे? इंडिया बिखरता नजर आ रहा है, गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। हाँ, प्रारंभिक तौर पर अगर देखें, ये जो घटनाक्रम हुआ है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में जो अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जो ये टिकट के वितरण के साथ ही अदावत सामने आई है, उससे तो दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है कि इंडिया गठबंधन के लिए भी और देश भर की राजनीति। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखें, 80 लोकसभा सीटें हैं वहां पे, तो जाहिर है वहां पे समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। खास तौर पर कांग्रेस के मुकाबले तो वो बड़ी पार्टी है ही उत्तर प्रदेश में। ऐसे में वो मान के चल रहे थे कि जैसा अखिलेश का बयान आया है, आपने देखा होगा कल परसों में 2 दिन, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अगर मुझे ये पता होता कि ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वो विधानसभाओं के स्तर पर नहीं होगा, तो हम बात ही नहीं करते, हम फोन ही नहीं उठाते कांग्रेस के नेताओं, हम उनके साथ किसी तरीके का गठबंधन करते ही नहीं। तो ये एक बड़ा बयान है। फिर उन्होंने दूसरा, कमलनाथ के बयान के तत्काल बाद ये भी कह दिया कि गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भी बड़ा बयान था। फिर तीसरा बयान उन्होंने दे दिया कि हमारे साथ जैसा व्यवहार होगा, समाजवादी पार्टी भी वैसा ही व्यवहार करेगी। यानी वो सीधा सीधा धमकी दे रहे हैं कि उत्तर मध्य प्रदेश में चूंकि उनकी पार्टी को कांग्रेस ने सीटें नहीं दी हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी वो सीटें नहीं देंगे। तो ये पहला संकेत जो दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन में, वो दरार का, वो स्पष्ट है। हालांकि इसके अपने अलग अलग निहितार्थ हैं, लेकिन हाँ, अगर 2024 के मद्देनजर देखा जाए तो ये फिलहाल मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं और आक्रामक तेवर अखिलेश यादव दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में चूंकि समाजवादी पार्टी का कुछ है नहीं बहुत ज्यादा। ये अलग बात है कि वो 3 दशक से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं लगातार, और क्रमशः उनके होते होते कई विधायक यहाँ रहे भी हैं। पिछली विधानसभा में 2 सीटें पिछले वाले चुनाव में भी जीते थे वो। अभी इस बार वो 9-10 सीटें मांग रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार कुछ ज्यादा आश्वस्त लग रही है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस को ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो इस बार सरकार में आ सकते हैं। तो वो इसलिए समाजवादी पार्टी या किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन राज्य स्तर पर करने के फिलहाल मूड में नहीं है। और यही कारण है कि उन्होंने, रोकना चाहूंगा संजीव जी, आपको रोकना चाहूंगा। तो फिर यह वार्ता क्यों हुई थी? बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच में वार्ताएं भी हुई थी सीट शेयरिंग को लेकर के। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि कम से कम 4 सीटें मिल जाएंगी, ऐसी उम्मीद थी उनको। और खास करके उस सीट पर जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जीत का पताका लहराया था, वहां से भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो इसका नुकसान तो आपने भी बताया कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये भी सही बात है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक हुई थी। अनौपचारिक बैठकें थी, जिसमें इन्होंने अपनी तरफ से जिन क्षेत्रों में ये लोग पहले समाजवादी पार्टी को अच्छा वोट मिलता रहा है, खास तौर पर मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा पर जो सीटें हैं, चाहे वो छतरपुर, पन्ना, खजुराहो वाली सीटें हों, इस तरफ रीवा, सतना की तरफ लगने वाली सीटें हों, तो इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का असर रहता है और वहां वो चुनाव में उनके उम्मीदवार लड़ते रहे हैं।
पिछली बार भी 2 जीत गए थे, उसके पहले भी जीते थे, 2003 में भी अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने, 98 में भी। तो समाजवादी पार्टी का असर बसपा का भी इन सीमावर्ती क्षेत्रों की सीटों पर रहा है। और जी अब लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी समाजवादी पार्टी के इस बयान पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि उनके साथ कोई औपचारिक बातचीत हुई थी। ऐसा कांग्रेस के नेता निजी बातचीत में भी मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जी ऐसा प्रस्ताव जरूर रहा था, समाजवादी पार्टी ने प्रयास किए थे, लेकिन ऐसी कोई उनके साथ में ऐसी कोई शर्तें नहीं थी, ऐसे उनके साथ में कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई कि उनको सीटें दी जाएंगी। अच्छा इसीलिए सीटों पर संजीव ऐलान जी, किया चूंकि गया। सियासत को आप काफी करीब से देखते भी हैं, समझते भी हैं, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर आपकी निगाह होती है। आपको अगर विश्लेषण करने के लिए कहा जाए इस मुद्दे पर, खास करके इंडिया गठबंधन की जो बात हो कर रहे हैं हम लोग, खास करके समाजवादी पार्टी और इसमें जो रार हुआ है कांग्रेस में, जो इसमें चूक कहां हुई? क्या कांग्रेस से वाकई चूक हुई? अगर चूक हुई तो कहां चूक हुई? चूक ये हुई कि इनको प्रारंभिक तौर पर ही ये स्पष्ट कर देना चाहिए था कि हम किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अगर इन्होंने कोई अनौपचारिक तौर पर भी समाजवादी पार्टी के साथ कोई बात की तो यही चूक थी, क्योंकि इनको पहले अपनी पार्टी में ये बड़े नेताओं को विश्वास हो जाना चाहिए था कि हमें किसी भी अन्य दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करना है। जी चूंकि पिछली बार 2 सीट, आपको याद होगा, पिछली बार सरकार बनाने की ऐसी जबरदस्त जोड़ तोड़ हुई थी कि एक जी एक 2 सीट के लिए मारामारी हो रही थी। समाजवादी पार्टी के विधायकों को, 2 विधायक थे, उनके पीछे कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत लगाए हुई थी। अखिलेश यादव से बात की गई थी और उसके बाद उन्होंने समर्थन की चिट्ठी दी थी, तब सरकार जी बनी थी। तो ये भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस को। ये बात भी सही है कि पिछली बार ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई थी। अब चूंकि इस बार जैसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हम लोगों से बातचीत में, उन जी लोगों को भरोसा है कि इस बार उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी इस बार अपने दम पर बहुमत हासिल कर लेगी। अब लेकिन चूंकि ये ठीक है, कांग्रेस पार्टी का अपना आत्मविश्वास या विश्वास जो भी है हो सकता है, लेकिन जब आप एक अन्य दल के साथ गठबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर हैं और आपने पिछली बार उस दल के विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी और उनके साथ आपकी अनौपचारिक बातचीत हुई है, तो उस बातचीत का सम्मान तो रखा जाना चाहिए था। इस बात से मैं अखिलेश यादव की सहमत हूँ कि उनका जी सम्मान नहीं रखा गया है, यही चूक जी। हुई है। अच्छा, आप भोपाल में बैठे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा भोपाल से निकल करके थोड़ी देर के लिए जयपुर पहुंचा जाए। राजस्थान में जी भी एनडीए में बिखराव नजर आ रहा है। जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है और हरियाणा में सरकार में शामिल भी है, उप मुख्यमंत्री हैं वो हरियाणा में, उन्होंने अपने 30 जी उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा कर दिया और उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है कि उन्हें उम्मीद थी कि एनडीए के साथ उनका गठबंधन होगा और कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां जेजेपी का असर भी माना जाता है और बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने यह बात पहले मानी थी कि वहां जेजेपी का असर है, लेकिन बात बनी नहीं और जेजेपी ने भी वहां घोषणा की है कि अपने उम्मीदवारों को वो उतारने जा रही है। तो एनडीए भी बिखराव की पोजीशन में नजर आ रही है, खास करके राजस्थान में, और अगर ऐसा हुआ तो ये भी यहां भी 2024 में असर पड़ता दिखाई दे रहा है आपकी नजर में? बिल्कुल पड़ रहा है और इसका एक कारण मैं आपको समझाता हूँ। आप इसके इसके कारण पे जाइए। ये जी जाटों की पार्टी है, जाट बाहुल पार्टी है, और आप पिछले कुछ 1 डेढ़ 2 साल के अगर राजनीतिक घटनाक्रम पे दृष्टिपात करें तो जाटों के 2-3 मसले ऐसे हो गए हैं जाट समुदाय के, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सीधी टकराहट हुई है। चाहे वो जी किसान आंदोलन रहा हो जो लंबा चला और जिसमें आपने देखा कि जाट पंचायत, जाट महापंचायत और जाटों के संगठनों ने खुल के विरोध किया और उनका टकराव सीधे नरेंद्र मोदी सरकार के साथ हुआ। उसके बाद दूसरा बड़ा मुद्दा था पहलवानों वाला, आपने देखा, महिला पहलवानों वाला। उसमें भी आप जानते हैं कि तमाम जाट हैं जो कि पहलवान हैं और उन लोगों का भी सीधा विरोध रहा, उन लोगों का जिस तरीके से उनकी खिलाफत हुई। तो ये जी 2 बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जाट समुदाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज है। जी तीसरा बड़ा कारण, भारतीय पार्टी ने कुछ समय पहले राजस्थान में अपने प्रदेश अध्यक्ष पुनिया को हटा दिया जो कि जाट थे। अब जी सबसे बड़ी चीज ये है कि जाट राजस्थान में 30 से 40 सीटों पर तो बहुत ही गहरा प्रभाव रखते हैं। मतलब उन जी सीटों पे हार जीत का सारा दारोमदार जाट समुदाय के वोटों पर ही रहता है। ऐसे में
जाट समुदाय का वहां पर वर्चस्व है, इस बात से इनकार दोनों पार्टियां नहीं करती हैं, न कांग्रेस न बीजेपी। अब जी ऐसे समय में चौटाला इनको लगा, चौटाला को ही क्यों लगा, आप इन दोनों घटनाक्रम को एक साथ जोड़ के देखें, अखिलेश कर रहे हैं या जो चौटाला कर रहे हैं, ये जी दरअसल इंडिया गठबंधन के जरिए, इंडिया गठबंधन जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, जी उसके बहाने ये क्षेत्रीय दल अपना विस्तार करना चाहते हैं अन्य राज्यों में, इस बहाने, विधानसभा चुनाव के बहाने। तो जी जाहिर है कि जो दल वहां पे ऑलरेडी पावरफुल हैं, सत्ता में हैं, जिनका जनाधार वहां पर मजबूत है, और वो नहीं चाहते कि बाहर से दूसरा दल आकर के और वो इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन के बहाने वहां पर आकर सीट शेयरिंग करे और धीरे से उनका प्रवेश हो, और फिर वो प्रवेश जो है विस्तार का रूप लेने लगे, तो ये ना जी भाजपा चाहेगी ना कांग्रेस चाहेगी। तो गठबंधन पर कितना असर पड़ेगा ये तो खैर थोड़े समय बाद पता चलेगा। कई बार तो ये मान लिया जाए संजीव आचार्य जी कि जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो या जी कांग्रेस हो, ये जिन पार्टियों के साथ गठबंधन में हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को ये बड़ी पार्टियां उभरने नहीं देना चाह रही, ये मान लिया जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप एक एक चीज देखिए कि बायपोलर पॉलिटिक्स जब तक चलती रही तब तक इन दलों को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन पिछले 2 दशक और 2.5 दशक में जब क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, तो पहले कांग्रेस को नुकसान होता रहा, क्योंकि वो देशव्यापी स्तर पर एक मजबूत पार्टी थी, उसका जनाधार था। तो उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों में ये जो क्षेत्रीय दल उभरे, ये दरअसल कांग्रेस के मतदाताओं की कीमत पर बढ़े हैं आगे, ये जितने भी दल हैं। और अब जी चूंकि पिछले 10 वर्षों से राजनीति की धुरी भारतीय जनता पार्टी हो गई है, उसकी स्थिति वही हो गई है जो पहले कांग्रेस की हुआ करती थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि क्षेत्रीय दलों को जहां तक हो सके वहां तक उनको सीमित करते जाएं और ये बायपोलर हो जाए राजनीति। वो वही चाहते हैं जो कांग्रेस, मोर और लेस दोनों पार्टियां यही चाहती हैं कि क्षेत्रीय दल जो हैं जी वो किसी तरीके से आगे न बढ़ने पाए। तो ये सीधा जी सा गणित है। अच्छा, ये यही गणित आगे भी बढ़ेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन वापस फिर मध्य प्रदेश से आते हैं। अगर जी समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है कांग्रेस से हट करके, क्या कांग्रेस जी के लिए ये नुकसान की बात होगी चुनावी नतीजों में? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जहां उन 22 प्रत्याशियों का ऐलान अभी किया है और 9 का पहले किया, ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का जनाधार है, प्रभाव है। खास तौर आप ये देखिए कि बहुत ही एक सोची समझी रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी ने कमलनाथ के क्षेत्र छिंदवाड़ा, अर्जुन सिंह के पुत्र राहुल सिंह का क्षेत्र सीधी का चुरहट, या छतरपुर पन्ना से लेके ये वो तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उसने अपने उम्मीदवार, भोपाल में अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो जहां पर अल्पसंख्यक वोट है या जहां पर जी यादव बाहुल्य है, उन क्षेत्रों में वो वोट, सीधी सी बात है, अगर समाजवादी पार्टी नहीं लड़ती है तो वो वोट कांग्रेस को मिलता है जी मोटे तौर पे। तो वो वोट अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ता है और अगर वो 5-10 हजार वोट भी ले जाता है, मैं तो कम बात कर रहा हूं, मान ली 5 या 10 हजार वोट भी ले जाता है, जी तो सीधा नुकसान उसका कांग्रेस पार्टी को होगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 20 वर्षों से सत्ता में है प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 पीढ़ी, जो नई पीढ़ी आई है वोटर्स की प्रदेश में, उनको जी अपने पक्ष में करने में काफी हद तक सफलता हासिल की है। तो भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में कम लड़ा रहे हैं अखिलेश, कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्रों में उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को ही होगा। संक्षेप में जवाब चाहूंगा, चूंकि अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा। तो ये जो जी गठबंधन नहीं हो सका मध्य प्रदेश में, इसके लिए जिम्मेदार मध्य प्रदेश कांग्रेस है या आला कमान है? किसे मानते हैं आप जिम्मेदार? नहीं, ये देखिए, एक इस समय बहुत स्पष्ट सा संदेश है कि मध्य प्रदेश में आला कमान ने फ्री हैंड दे रखा है कमान। ये लगातार पिछले लंबे समय से ये दिखाई दे रहा है। वो जी मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद वो उन्हीं को ऊपर छोड़ दिया गया था कि वो नेता प्रतिपक्ष रहना चाहते हैं या प्रदेश अध्यक्ष रहना चाहते हैं, उन्होंने ही तय किया। उसके बाद से प्रदेश के सारे फैसले, चाहे वो संगठन में नियुक्तियों के हों या अभी प्रत्याशी चयन के हों
या रणनीति को लेकर के हों, अन्य दलों से गठबंधन को लेकर हों, सारे फैसले कमलनाथ के स्तर पर ही छोड़ दिए गए हैं। आला कमान का कम से कम हस्तक्षेप है। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कोई रोल है, क्योंकि ये और आप देख रहे हैं इसमें बयान भी कमलनाथ जी ने ही दिया है। अखिलेश के बयान के जो प्रति उत्तर में बयान आया है वो भी कमलनाथ जी का ही आया है। कोई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बयान नहीं दिया है उसके ऊपर, और न ही अखिलेश ने भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पे कोई टीका टिप्पणी की है। जी चलिए, अब एक लाइन में जवाब चाहूंगा, सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहूंगा। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो उस नतीजे के दिन आपको अभी से क्या दिख रहा है? कांग्रेस आगे होगी या भाजपा आगे होगी? हालांकि ये तो सिर्फ अटकलें हैं, नतीजे जब आएंगे तब तस्वीर साफ होगी, लेकिन अटकलों का बाजार तो राजनीति में गर्म होता ही है। देखिए इस मौके पर आज, जबकि अभी सूची भाजपा की भी पूरी तरीके से आखिरी अभी उम्मीदवार नहीं आए हैं, अभी जब तक सूची दोनों दलों की नहीं आती है पूरी, ऐसे समय में अटकलबाजी इसलिए नहीं लगाई जा सकती ज्यादा, क्योंकि अभी कुछ उलटफेर हो सकते हैं, कुछ बड़े नेता नाराज होकर इधर उधर हो सकते हैं और जिसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि टक्कर बराबरी की पिछली बार भी थी और अभी भी मोटा मोटा अगर देखा जाए तो एक हद तक कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा एज पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहा था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश में है। उसका कारण बता दूं आपको, ये कोई मतलब हवा में बात नहीं हो रही थी। कुछ अरसा पहले प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, जिसमें रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना और एक और सीट पर जहां आम आदमी पार्टी, इन सब पर कांग्रेस पार्टी के मेयर जीत गए। तो ये एक माना गया कि ये उसके चुनाव के पहले सेमीफाइनल टाइप से था, जहां पे ये मालूम पड़ा कि जनता के अंदर थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी, एंटी बीजेपी शायद फीलिंग्स है, तभी ये मेयर हार गए चुनाव। तो उस लिहाज से माना जा रहा था। और दूसरा बड़ा कारण, जिस तरीके से भाजपा ने नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, इन तब दिग्गजों को उतारा, इससे एक संदेश गया है कि कहीं ना कहीं पार्टी को लग रहा है कि संकट में है। तो उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि शायद थोड़ी सी बढ़त कांग्रेस को है, लेकिन ये दोनों सूचियां, मैंने आपसे पहले भी कहा, इनके पूरी तरीके से बाहर आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हाँ, जाहिर सी बात है, जब सूचियां आएंगी तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ होती दिखाई देंगी। संजीव आचार्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और तफसील से, विस्तार से तमाम चीज़ों को समझाने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से थे हमारे साथ संजीव आचार्य, उन्होंने बताया है कि कहाँ खटपट हुई, कौन जिम्मेदार है, किस तरह से इंडिया में बिखराव नज़र आ रहा है। इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में बिखराव नज़र आ रहा है। उन्होंने राजस्थान के बारे में भी जिक्र किया, चूँकि वहाँ भी एनडीए में भी बिखराव नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी है और उन्होंने राजस्थान में अपने 30 उम्मीदवारों के उतारने का ऐलान कर दिया है, यानी कि वहाँ भी एनडीए बिखरता नज़र आ रहा है। उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला हरियाणा में, ये जान लें आप। बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार है, तो क्या 2024 में यही कुछ नजर आएगा जो अभी दिख रहा है? अखिलेश यादव काफी नाराज हैं। बहरहाल राजनीति है, पल पल करवटें राजनीति की तरफ से होती रहती है। देखने वाली बात ये होती कि क्या कुछ निकल करके और सामने आता है। सूचियां अभी और भी आएंगी, राजस्थान की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो, चूंकि कांग्रेस ने तो लगभग अपनी सूची जारी कर दी, अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। बीजेपी है और दूसरी पार्टियां हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकलती रहेंगी और हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, इन सब मुद्दों पर आपसे रूबरू होते रहेंगे और विशेषज्ञों के साथ बात करके आपको वहाँ के बारे में बताने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आपसे भी एक विनती है, अगर आपने हमारे चैनल TV6 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। नमस्कार।